हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में। हर एग्ज़ाम में 2 से 3 समीकरण हर पेपर में देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला टॉपिक है हमारा वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में कभी कभी ऐसा होता है नेम रिएक्शन पर टिप्पणी आ जाती है और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पता कर लिया जाता है कि समीकरण कंप्लीट करिए, बनाइए। तो जैसे इसमें पहला पॉइंट है वुड्स अभिक्रिया। हम सभी नेम रिएक्शन के जो मेन पॉइंट हैं उनको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है कि मेथिल आयोडाइड को सोडियम के साथ, मेथिल आयोडाइड का फॉर्मूला है सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो एथेन बनेगा और साथ में क्या सोडियम आयोडाइड के मॉलिक्यूल जाएंगे। तो आपको अगर टिप्पणी करनी है तो क्या लिखेंगे, मेथिल आयोडाइड को सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने से एथेन बनता है और साथ में इस समीकरण को कॉपी पेस्ट कर देंगे तो आपका वुड्स अभिक्रिया पर टिप्पणी कंप्लीट हो जाएगी। इसी टाइप से जैसे कि नेम रिएक्शन सेकंड है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ये इसी की कुछ सिमेट्री है। देखेंगे कैसे। इसमें क्या होगा कि जो हमारा ये फॉर्मूला दिख रहा है C6H5I मतलब आयोडो बेंजीन, इसमें इसकी टिप्पणी कैसे लिखेंगे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में कि आयोडो बेंजीन को सोडियम व मेथिल आयोडाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने से क्या बनता है। ये फॉर्मूला किस चीज़ का, C6H5CH3 मेथिल बेंजीन बनता है और साथ में क्या जाएगा सोडियम आयोडाइड। तो कुछ कुछ देखेंगे आप सिमेट्री है, यहाँ भी सोडियम आयोडाइड के मॉलिक्यूल गए और यहाँ भी सोडियम आयोडाइड के मॉलिक्यूल गए। तो इसकी टिप्पणी क्या बनी, आयोडो बेंजीन को सोडियम व मेथिल आयोडाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने से मेथिल बेंजीन बनता है और साथ में समीकरण को पेस्ट कर देंगे। तो ये किस चीज़ कौन सी नेम रिएक्शन होगी, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। इसी के साथ हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरी समीकरण है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखेंगे ये कैसे होगी। इसकी टिप्पणी, ये बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। तो बेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराने से क्या बनता है, जो भी कुछ देर पहले बना था हमारा आंसर, मेथिल बेंजीन बनता है। तो क्या टिप्पणी होगी इसकी, एक बार फिर रिपीट करेंगे। बेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराने से मेथिल बेंजीन बनता है। तो हमारी नेम रिएक्शन 3 हो चुकी हैं। यही आपको टिप्पणी में लिखना है और यही आपको अगर रिएक्शन आता है तो डायरेक्ट रिएक्शन आपको कॉपी पेस्ट कर देनी है। आई होप अभी तक आपको 3 समीकरण 3 नेम रिएक्शन समझ में आई होंगी। इसी टाइप से हमारी नेक्स्ट है विलियमसन संश्लेषण। 4 पॉइंट है हमारा नेम रिएक्शन में विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो नेम रिएक्शन तो जितनी भी हैं सभी इम्पोर्टेंट है, आपको सभी को अच्छे से एक बार देखना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी को समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो ये फॉर्मूला है सोडियम एथोक्साइड का। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया पर टिप्पणी कुछ इस टाइप से लिखेंगे, सोडियम एथोक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर, ये गर्म का साइन है डेल्टा, सोडियम एथोक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है C2H5O C2H5 डाई एथिल, 2 बार C2H5 है तो डाई एथिल और ये ईथर का साइन है, डाई एथिल ईथर बनता है और साथ में सोडियम आयोडाइड जाएगा। तो ये विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है। एक बार इसे फिर रिपीट करेंगे, सोडियम एथोक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। अगर एग्ज़ाम में आपको विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया देखने के लिए मिलेगी तो इस टाइप से टिप्पणी लिखेंगे और समीकरण को कॉपी पेस्ट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखेंगे हम पॉइंट नंबर नेक्स्ट है सिमिट अभिक्रिया। सिमिट अभिक्रिया आपको सभी अच्छे से जानते हैं कि एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला ये CH3COOH, ये सिमिट अभिक्रिया है।
तो जब हम एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है N3H, तो एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, मेथिल एमीन बनता है, साथ में CO2 व नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। तो समझ में आ रहा होगा आपको नेम रिएक्शन सभी अच्छे से। ये सिमिट अभिक्रिया है, इसी नाम से आपको एग्जाम में टिप्पणी के लिए मिलेंगी, या हो सकता है आपको डायरेक्ट समीकरण देखने के लिए मिल जाए। वो कहे आपसे कि एसिटिक अम्ल क्या होता है, जब एसिटिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करता है, तो आपको आंसर देना है मेथिलेमीन बनता है। तो नेम रिएक्शन से भी आ सकते हैं और ये डायरेक्ट क्या होता है जब से भी आ सकती है रिएक्शन। इसी टाइप से पॉइंट नंबर मतलब नेम रिएक्शन नेक्स्ट है 6, जिसका नाम है रोजनमुंड अभिक्रिया। तो रोजनमुंड अभिक्रिया में क्या है, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, एसिटिल क्लोराइड का। जब हम एसिटिल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ, उपस्थिति किस किस की है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की, उबलती हुई जाइलिन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड। ये एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला है और साथ में HCl रिमूव हो जाएगा। तो रोजनमुंड अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको टिप्पणी कैसे लिखनी है इस पर, एसिटिल क्लोराइड, ये एसिटिल क्लोराइड को हाइड्रोजन व पैलेडियम या बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलिन के साथ क्रिया कराने से क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। तो हमारी अभी तक नेम रिएक्शन 6 कंप्लीट हो चुकी हैं। आपको ये समीकरण अच्छे से देखनी है और इन्हें कॉपी पेस्ट करना है एग्ज़ाम टाइम में। इसी टाइप से समीकरण नंबर नेक्स्ट है हमारी कैनिजारो अभिक्रिया। आपने देखा भी होगा अनसोल्ड पेपर में, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलती है कैनिजारो अभिक्रिया। तो इस समीकरण को हमने 2 टाइप से करने की कोशिश की गई है, मतलब 2 टाइप मतलब है वही चीज़। कैनिजारो अभिक्रिया एल्डिहाइड ग्रुप से होती है। तो इसमें पहला पॉइंट जैसे आप देख रहे हैं, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड का। तो हमने क्या करा है, फॉर्मेल्डिहाइड को पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई है। फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल, और साथ में क्या जाता है, सोडियम फॉर्मेट। अब इसे जहाँ तक सवाल है इसे बैलेंस करने की, बैलेंस करना आप सभी को आता होगा। अगर यदि नहीं आता है तो एक हमारे चैनल पर पहले से वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देख लें, समीकरण कैसे बैलेंस होती हैं। और यदि फिर भी नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपको नई वीडियो मिलेगी समीकरण को बैलेंस करने के लिए, जिसमें 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो समीकरण बैलेंस हो जाएगी। अभी इसी का सेकंड पार्ट है, कैनिजारो को हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराई थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा के। अब हमने क्या करा, बेंजल्डिहाइड के साथ या बेंजल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो हमारा क्या मिल जाएगा, बेंजिल एल्कोहल मिल जाएगा, बेंजिल एल्कोहल। तो देखेंगे अगर इस पर टिप्पणी की बात आएगी कैनिजारो अभिक्रिया पे तो आप कैसे लिखेंगे, बेंजल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने से बेंजिल एल्कोहल वह क्या बनेगा, देखेंगे आप। इसको ज़रूरी नहीं है कि लिखना ही ज़रूरी है, आप इसे ऐसे भी ड्रॉप कर सकते हैं। मेन प्रोडक्ट जो होता है केवल उसी को साइन करना होता है, उसी को देना होता है। तो बेंजिल एल्कोहल बन जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये कैनिजारो की टिप्पणी हो गई। अब नेक्स्ट देखेंगे हम पॉइंट नंबर 8, डिहाइड्रो हैलोजनीकरण। डिहाइड्रो हैलोजनीकरण, अब इसमें 2 कंडीशन हो रही हैं, एक तो हाइड्रोजन और एक दूसरा हैलोजन रिमूव, 2 हो रहे हैं एक ही कंपाउंड में से। तो देखेंगे कैसे होगा। ये जो है ये एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला है। अगर हम एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं एथिल ब्रोमाइड की, तो इसमें से एक तो हाइड्रोजन कह रहा है ना, हाइड्रो, और दूसरा हैलोजन, फिर दूसरा क्या, ब्रोमीन, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। इसी को कहा गया डिहाइड्रो हैलोजनीकरण। तो इसकी टिप्पणी कैसे लिखेंगे, एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एथीन बनता है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना इसमें, एथीन बनेगा। अब कैसे, यहाँ से एक H रिप्लेस होगा, यहाँ से CH3 है, यहाँ से एक H रिप्लेस होगा, और ये जो Br है यहाँ से ये भी रिप्लेस हो जाएगा। तो ये H और ये Br जब रिप्लेस होंगे तो इन दोनों के
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपस में बॉन्डिंग करके क्या बना देंगे, यहाँ तो डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे। और साथ में क्या, ये जो आपको KBr दिख रहा है, ये वाला K इस Br से रिएक्शन करेगा, बना देगा KBr। और साथ में ये जो OH है और यहाँ से जो H रिप्लेस हुआ था वो बन जाएगा H2O। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डिहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया भी। टिप्पणी वही लिखेंगे जो मैंने पैटर्न आपको बता दिया है, सभी रिएक्शन के लिए टिप्पणी सेम रहेगी, लिखने का तरीका सेम रहेगा। अब पॉइंट नंबर 9 है एल्डोल संघनन। ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, एल्डोल संघनन। इसमें एल्डोल बनता है या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेल्डिहाइड भी कह देते हैं इसके प्रोडक्ट को। ये बहुत बेसिक समीकरण, बहुत आसान समीकरण है। देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ी रिएक्शन टफ है, हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर बनाई गई है। जो ये एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला है, हम देख रहे हैं CH3CHO। CH3CHO किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, एसिटाल्डिहाइड का। भी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था पिछली पॉइंट में। तो ये एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला, इसमें क्या करा है कि एसिटाल्डिहाइड के ही दो मॉलिक्यूल को, ये भी एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला, ये भी एसिटाल्डिहाइड, यहाँ क्या करा गया कि CH3 को ओपन कर दिया गया है। तो क्या लिखेंगे इसमें, एसिटाल्डिहाइड के दो अणुओं को आपस में क्रिया कराने से क्या बनता है, एल्डोल बनेगा, एल्डोल। इसी का दूसरा नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेल्डिहाइड। अब आपको एग्जाम में जिस भी नाम से आए, अगर वो कहे आपको कि एल्डोल कैसे प्राप्त करोगे, टिप्पणी लिखो, तो आपको यही समीकरण देनी है कि एसिटाल्डिहाइड के दो अणुओं को आपस में संयोग कराकर या क्रिया कराने से क्या बनता है, एल्डोल बनता है। अब देखेंगे कैसे कैसे बना इसमें। तो ये जो एसिटाल्डिहाइड के पहले मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है, ये वाला, ये दूसरे एसिटाल्डिहाइड के इस वाले H से पार्टिसिपेट करेगा और क्या बना लेगा, OH ग्रुप बना लेगा। ये OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो वाला बॉन्ड है ये डायरेक्ट इसमें जुड़ जाएगा, बाकी और इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना, केवल ये वाला H इस ऑक्सीजन के पास एंड कर देना और यहाँ बॉन्ड बना के ये अलग हो जाएंगे OH ग्रुप में। इसी को कहा गया बीटा हाइड्रोक्सी, यही है बीटा हाइड्रोक्सी। और ये अगर हम इसको वैसे अल्फ़ाबेटिकली करेंगे मतलब, तो ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये भी इम्पॉर्टेंट है, कार्बिलैमीन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, कार्बिलैमीन में टिप्पणी के लिए अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, एथिलैमीन को, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, क्लोरोफार्म का। एथिलैमीन को क्लोरोफार्म व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने से एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा आंसर। यही कार्बिलैमीन अभिक्रिया है। तो टिप्पणी एक बार फिर सुन लीजिए, सभी जितनी भी नेम रिएक्शन हैं सभी को बनाने के लिए टिप्पणी में कुछ नहीं होता, केवल आपको समीकरण देखनी होती है और उसी से टिप्पणी हो जाएगी, उसी के ऊपर थ्योरी हो जाएगी। जैसे इसमें मैं फिर समझा रहा हूँ एक बार, एथिलैमीन को क्लोरोफार्म व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने से एथिल आइसोसाइनाइड बनता है और आपको समीकरण पेस्ट कर देनी है। इसी के साथ ये कंप्लीट हो जाए कार्बिलैमीन अभिक्रिया भी। तो अभी तक जिस भी कैंडिडेट को समीकरण समझ में नहीं आई है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हम उनकी परेशानियों को देखते हुए और आसान भाषा में और आसान तरीके से समीकरण को बैलेंस भी करना सिखाएं और समझाने की कोशिश करें। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने इस वीडियो में केवल 10 नेम रिएक्शन कंप्लीट करने की कोशिश करी गई है। जिस भी कैंडिडेट को कोई अदर नेम रिएक्शन कंप्लीट करानी हो तो वो उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।